दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज का हमारा सवाल है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2695 रुपये है। यदि छूट 23% दिया गया है तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है ए 3700, बी 3100, सी 3500 और डी 3800। तो चलिए हल करते हैं। माना कि अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो अब यहाँ पे दिया गया है छूट 23%। कितना दिया है? छूट 23%। तो दिया गया है छूट 23%। अब हम 1 रुपये के हिसाब से लेकर के चलते हैं, तो विक्रय मूल्य हमारा 1 माइनस 0.23x। तो अब यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो 0.77x हो जाएगा। अब क्या दिया गया है कि जो अंकित मूल्य ये दिया गया है 2695 रुपये के हिसाब से जो छूट दी गई है, ये बनता है विक्रय मूल्य 2695 रुपये दिया है। तो अब छूट को जो है कि देखा जाए तो छूट के बाद ये हमारा है 0.77x बराबर 2695, इसलिए x बराबर इसको हम डिवाइड कर देंगे। और जब डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3500। इस तरह से 3500 आंसर हो गया। अब हमारा दूसरा सवाल है, यदि 2500 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2970.25 रुपये हो जाता है, ठीक है, तब ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? प्रतिशत में अतः दर बताना है। ए 7, बी 9, सी 11, डी 13। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दर r% है, और प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें यहाँ पे, अगर प्रश्न को ध्यान से देखें तो क्या है कि 2970.25 बराबर 2500, और इसका फार्मूले के हिसाब से 1 प्लस r बट्टे 100 का स्क्वायर। तो अब 1 प्लस r बट्टे 100 स्क्वायर बराबर 2970, 25 बट्टे 25 2,50,000, यानी कि 1 प्लस r बट्टे 100 बराबर 545 बट्टे 500। तो r बराबर हमारा क्या निकल आएगा? 9%। यह हमारा आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो कुल सतह का क्षेत्रफल हमें बताना है। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन है आपके ए 248 वर्ग सेंटीमीटर, बी 496 वर्ग सेंटीमीटर, सी आपका है 124 वर्ग सेंटीमीटर और डी है 372 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे घनाभ के सतह का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है, क्या होता है? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इस पे हम बैठा लेते हैं। तो अब 2 गुणे और लंबाई की जगह पे हमें 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई की जगह पे 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह पे 4 सेंटीमीटर रख देना है, यानी कि 10 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 10। अब इसमें जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, तो हमारा क्या हाल हुआ? 2 गुणे और 10 छक्के 60 प्लस 6 चौको 24 प्लस 4 दाम 40, यानी 248 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है कि 2 व्यक्ति ए और बी सुबह के 9 बजे एक दूसरे से, 2 व्यक्ति हैं ए और बी जो कि सुबह 9 बजे से एक दूसरे से
260 किलोमीटर की दूरी पर है। ए 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यानी गति से बी की ओर चलना प्रारंभ करता है। ए जो है 9:25 पे 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करता है बी की तरफ, और बी क्या करता है 11 बजे ए की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर है इसमें। तो वे किस समय जो है कि शाम को ठीक एक दूसरे से मिलेंगे? आपका ऑप्शन है ए 5 बजे, बी 6 बजे, सी 6:30 पे यानी 6:30 बजे, और डी 7 बजे। तो चलिए हल करते हैं। सुबह के 9 बजे से ठीक है 11 बजे तक का जो समय होता है, ये 2 घंटे का अंतर है इसमें, है ना, यानी 2 घंटे में ए द्वारा तय की गई दूरी। तो 2 घंटे में ए ने कितनी दूरी तय की? ये है कि अब यहाँ पे ए कितनी तेजी से चल रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो दूरी बराबर 25 गुणे 2 यानी 50 किलोमीटर तय की। अब शेष दूरी कितनी बची? अब 260 किलोमीटर है, इसमें से 50 माइनस कर दिया हमने, तो शेष दूरी कितनी बच गई? 210 किलोमीटर। अब उनके बीच की शेष दूरी जो है वो है 210 किलोमीटर की। ठीक है, तो अब सापेक्ष गति को अगर हम देखें तो 25 + 10, 25 किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रहा है, 10 किलोमीटर की ये, यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी अगर देखा जाए सापेक्ष गति के अनुसार। तो अब 210 किलोमीटर तय करने में उनके द्वारा लिया गया समय, तो अब यहाँ पे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, 210 किलोमीटर हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 210 में 35 से भाग दे देंगे, यानी 6 घंटे। ठीक, तो वे 11 बजे से 6 घंटे बाद मिलेंगे, अर्थात 5 बजे शाम को। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का योग जिनमें से एक दूसरी की 2/5 गुनी है, ठीक है, 50 है, तो संख्याएं क्या होंगी? एक 1150/7 है और 200/7, बी 250/7 और 100/7, सी 240/7, 110/7, डी 115/7 और दूसरी संख्या 235/7। तो इसका हल करते हैं। माना एक संख्या ए है और दूसरी संख्या 2/5 गुनी है, ठीक है ना, तो उसको हम मान लेते हैं दूसरी संख्या बी है। ठीक है, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। यह दिया गया है कि संख्या बी ए की 2/5 गुनी है, ठीक है ना, ये दिया गया है कि बी जो संख्या है ए की 2/5 गुना है। इसलिए हम क्या करेंगे, b बराबर 0.4a हो जाएगा हमारा, 2/5 को 0.4 में कन्वर्ट कर देंगे। फिर प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार देखें तो a + 0.4a बराबर 50, तो 1 + 4a बराबर 50 हो गया। तो a बराबर हमारा क्या हो गया, 250/7 और अन्य